उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और सेलिब्रिटी कोच पर कई नाबालिग खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ अभियुक्त की अश्लील बातें करने का ऑडियो वायरल होने के बाद अभियुक्त कोच ने जहर खा लिया था। हालांकि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। कोच की पत्नी किरण शाह ने तमाम आरोपों को खारिज किया है, जबकि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच नरेंद्र शाह को निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड की क्रिकेट खिलाड़ी स्नेह राणा के कोच रहे नरेंद्र शाह अपनी पत्नी किरण शाह के साथ देहरादून के जोगीवाला इलाके में लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के नाम से एक क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, जो कि 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक एकेडमी लड़कियों को क्रिकेट सिखाने वाली उत्तराखंड की संभवतः सबसे पुरानी एकेडमी है। जोगीवाला में इस एकेडमी के गेट पर अब ताला लगा दिया गया है और यहाँ लगे बोर्ड को भी हटा दिया गया है और इस बोर्ड में स्नेह राणा की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगी है और नरेंद्र शाह किरण शाह को स्नेह शाह का कोच बताया गया है। जो ऑडियो वायरल हुआ है, क्या है उसमें, वो भी आपको बताते हैं। मैं तो कोई हलाना चाहता था, मैंने हम दोनों प्यार करेंगे को किसी करेंगे प्यार करेंगे, मैं तेरा नाम लूं तो मेरा नाम लेना, हम दोनों करेंगे साथ फोन दे, हम दोनों प्यार दूसरे करेंगे प्यार, तो वहां से करना, मैं यहाँ से करूंगा, ठीक है? मैं तो कोई हलाना चाहता था, मैंने हम दोनों प्यार करेंगे को किसी करेंगे प्यार करेंगे, मैं तेरा नाम लूं तो मेरा नाम लेना, हम दोनों करेंगे साथ फोन दे, हम दोनों प्यार दूसरे करेंगे प्यार, तो वहां से करना, मैं यहाँ से करूंगा, ठीक है? बीते दिनों हुआ यूं कि एक ऑडियो खुद को स्नेह राणा का कोच बताते हुए एक आदमी अपना नाम नरेंद्र शाह बताता है। किशोरी उस आदमी को सर कहकर संबोधित कर रही है। इस ऑडियो में नरेंद्र शाह नाम का आदमी पहले तो 15 साल की खिलाड़ी को ट्रायल देने और ट्रायल लेने वालों से बात हो जाने का दावा करते हुए सुनाई देते हैं। इसके बाद वह उस खिलाड़ी से अश्लील बातें करने लगते हैं। एक अन्य ऑडियो क्लिप में वही व्यक्ति नाराजगी जताते हैं कि उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली गई है और इस खिलाड़ी को अपशब्द कहते हुए क्रिकेटर करियर तबाह करने की धमकियां देते हुए सुनाई देते हैं। जिस फोन से धमकी भरा फोन किया गया वो उसी एकेडमी के खेलने वाली एक पीड़िता के साथ रहने वाली अन्य खिलाड़ी का है। एक अन्य रिकॉर्डिंग में यह आदमी उसे भी रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए धमकाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद नरेंद्र शाह ने बीते 24 मार्च की शाम को जहर खा लिया था। उसे देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बयान दर्ज नहीं हुआ। डॉक्टर डोमाल बताते हैं कि नरेंद्र शाह की सभी जांचें कर ली गई है और वह पूरी तरीके से ठीक है। अब उन्हें खाने पर भी किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, वह चल फिर सकते हैं। हालांकि शनिवार सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत बताई गई थी और उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह कोई गंभीर मामला नहीं था। नरेंद्र शाह कभी सिर में दर्द बता रहे हैं, कभी सांस लेने में दिक्कत, लेकिन किसी भी जांच में कोई भी रिपोर्ट खराब नहीं आई है। खबर मिले जाने तक मेडिकल बोर्ड का गठन कोई भी पाया गया है और ना ही नरेंद्र शाह के बयान दर्ज हो पाए थे। नाबालिग खिलाड़ी का यौन शोषण अधिवक्ता पृथ्वी सिंह नेगी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य है। वह पहले एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पृथ्वी सिंह के मुताबिक जब उन्होंने सीईओ के चले रहे अब घपलों पर सवाल उठाए तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। देहरादून कचहरी स्थित उनके चैम्बर से हमें शाह दंपति की एकेडमी में रही 3 खिलाड़ी मिली। उन्होंने बीते सोमवार यानी कि 27 मार्च को शाह दंपति के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। उनकी एकेडमी में खेलने वाली ज्यादातर लड़कियां पहाड़ों से थी, जिन्हें क्रिकेट से स्नेह राणा की तरह शानदार करियर बनाने का सपना दिखाया गया। शाह दंपति देहरादून से है और ये लड़कियां संपन्न परिवार से नहीं है और हर महीने एकेडमी की फीस के रूप में दिए जाने वाले 5 से 10 हज़ार रुपये उनके माँ बाप भारी पड़ते हैं उनके ऊपर। जिस 15 साल की बच्ची के साथ नरेंद्र शाह की बातचीत वायरल है, उनके पिता भी सोमवार को चमोली से 7-8 घंटे का सफर तय करके देहरादून पहुंचे थे। उनकी बेटी ने पिछले साल ही शाह की एकेडमी में एडमिशन लिया था। उन्होंने बताया कि वह चमोली के एक कस्बे से फास्ट फूड की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं,
बेटी में क्रिकेटर बनने की संभावना दिखी तो शाह दंपति के कहने पर उन्होंने उसे देहरादून भेज दिया। जिस किशोरी के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, उनके पिता चमोली के शिकायत करने पर देहरादून पहुंचे वे कहते हैं कि किरण शाह ने कहा था कि वे उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनकी बड़ी बेटी ने विज्ञान विषयों के साथ 12वीं पास की थी। वे उन्हें आगे नहीं पढ़ा पाए क्योंकि 3 बच्चों में सबसे छोटी बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए हर महीने 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े थे। लेकिन युवा खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान समझ में आया कि ये खिलाड़ी दोहरे दबाव में थी। क्रिकेट में करियर बनाने की चाह थी जिसकी राह में उनके अनुसार नरेंद्र शाह खड़े थे। लेकिन हुआ यूं कि सभी ने कहा कि उन्होंने किरण शाह को सब कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने तो उन्हें ही दोषी दिया। और फिर कुछ होना यूं था कि नरेंद्र शाह सीयू के चमोली के जिला सचिव है और सीयू की महिला क्रिकेट के संयोग भी है। उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही इन खिलाड़ियों ने बताया कि वे खुद को सीयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों का करीबी बताते हैं और बात न मानने पर कभी ना खेलने देने की धमकी देते हैं। खिलाड़ियों से आगे बातचीत के दौरान ये साझा हुआ कि इन युवा खिलाड़ियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर नरेंद्र शाह से एकेडमी में खेलने वाली बच्चियों का यौन शोषण कर रहे और अपने सीईओ के पदाधिकारियों के अपने संबंध का हवाला देकर करियर बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस को दी तहरीर के मुताबिक शाह इन युवा खिलाड़ियों को सीएयू के 2 वरिष्ठ प्रभावशाली पदाधिकारियों के पास जाने का दबाव बनाते थे। शाह दंपति की क्रिकेट एकेडमी की 5 लड़कियां और 3 लड़के वहां से 7-8 किलोमीटर दूर किराए के कमरे लेकर रहते थे। नरेंद्र शाह अक्सर रात को 11 से 12 बजे के करीब उनके पास पहुंच जाते और उनके साथ घूमने चलने के लिए कहते थे। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक खिलाड़ी ने यह भी कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए शहर के बाहर जाने पर नरेंद्र शाह इन लड़कियों को डराते थे और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे। एक खिलाड़ी ने बताया कि किरण शाह ने पहले उन्हें कहा था कि सर नरेंद्र शाह के साथ ज़्यादा मत रहना। इस पर जब नरेंद्र शाह ने उन लड़कियों पर अपने साथ घूमने का दबाव डाला तो उन्होंने मैम किरण शाह का नाम लेकर मना कर दिया। खिलाड़ियों ने बताया ऐसा 1 से ज़्यादा बार और 1 से ज़्यादा लड़कियों के साथ हो चुका है। बाद में किरण शाह पलट गई। उन्होंने इन बच्चियों को यहाँ तक कहा कि तुम लोग हम दोनों नरेंद्र किरण शाह के बीच तलाक करवाना चाहती हो। एक अन्य खिलाड़ी ने बताया कि किरण नरेंद्र शाह उनके फ़ोन तक चेक करते थे कि किससे बात कर रही है और किसे मैसेज कर रही है। इन लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें घर में अपना खाना तो बनाना ही पड़ता था, एकेडमी में खेलने वाले लड़कों को भी खाना बनाना पड़ता था। इन खिलाड़ियों ने इस पर एतराज़ जताया, लेकिन उन्हें आदेश दिया गया कि खाना तो सिर्फ लड़कियां ही बनाएंगी क्योंकि लड़कियों को खाना बनाना ही पड़ता है। एकेडमी छोड़ दी इसलिए खेलने की उम्मीद नहीं। पृथ्वी सिंह नेगी ने चैम्बर में हमें एक ऐसी खिलाड़ी भी मिली जिसका दावा था कि नरेंद्र शाह की ऐसी ही हरकतों से परेशान होकर 3 साल पहले एकेडमी छोड़ दी थी। उस खिलाड़ी ने कहा कि वह जानती थी कि उसका अब देहरादून या उत्तराखंड में चयन नहीं हो पाएगा क्योंकि नरेंद्र शाह उनसे चिढ़ गए हैं। सीयू से निलंबित किया गया लेकिन जांच में नहीं। नरेंद्र शाह का ऑडियो वायरल होने के बाद सीयू ने कार्यवाही की एक आपात बैठक बुलाकर नरेंद्र शाह को उनके पदों से निलंबित कर दिया, लेकिन अभी तक किसी जांच का फैसला नहीं किया गया। लेकिन सोमवार को सीएयू अध्यक्ष जोत सिंह गुलसोना ने बातचीत के दौरान बताया कि एसोसिएशन ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और इसलिए शाह का निलंबित कर दिया गया। अब पूछे जाने पर क्या एसोसिएशन इस मामले में कोई जांच करवा रहा है? गुलसोना से बातचीत के दौरान ये पता चला क्योंकि उन्होंने उनके पास कोई शिकायत नहीं की और ना ही उनके पास कोई शिकायत आई है। जांच करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलसोना और सीएयू
ये जो खबर थी उत्तराखंड से जो आई थी, इससे आप आए दिन ऐसी ही खबरों से रूबरू होते हैं, लेकिन जिनके साथ ये ऐसा हादसा होता है या फिर जिनका शोषण होता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में भी लिखा है कि कहीं ना कहीं जो भी शोषण करते हैं उन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब देखते हैं कि पुलिस कब तक इसके ऊपर कार्रवाई करता है और कब इस बेचारी बच्ची को न्याय मिलता है। और वैसे ये नजर टुडे का स्पेशल प्रोग्राम था जहां हम आपको बॉलीवुड के और देश विदेश के दुनिया से रूबरू कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ जिंदगी मिश्रा। धन्यवाद।